रोशनी और सौभाग्य के महापर्व दीपावली के मौके पर मिट्टी के दियों का अलग ही महत्व है। मान्यता है कि मिट्टी का दीपक जलाने से शौर्य और पराक्रम में वृद्धि होती है और परिवार में सुख समृद्धि आती है। मगर महंगाई के चलते अब दियों का चलन कम हो गया है। तेल की महंगाई ने लोगों का रुझान मोमबत्ती और बिजली की झालरों की ओर कर दिया। इस बार भी सरसों के तेल की बढ़ती कीमतों और चाइनीज उत्पादों ने कुम्हारों के चेहरों पर निराशा लानी शुरू कर दी है। देश में दीपावली का पर्व नजदीक है। दीपावली के पर्व पर अन्य मिट्टी के दिए बनाने वाले कारीगरों के कारोबार पर मिट्टी के दिए की बिक्री कम होने की वजह से रोटी का संकट गहरा गया है। दीपावली के त्योहार को मुख्य रखते हुए मिट्टी के दिए बनाने वाले कारीगर इन दिनों परेशानी वाला जीवन जीने को मजबूर हैं। पहले जहां दीपावली पर्व आते ही इनके चेहरों पर रौनक आ जाती थी, तो वहीं अब मिट्टी से बने सामान की बिक्री नामात्र रह जाने से इनका कारोबार पूरी तरह चौपट होने के कगार पर है। कारीगरों के हाथों से बनाए हुए दिए और मिट्टी के बर्तन जहां हर परिवारों के घर में दिवाली समेत और अन्य दिनों में भी रोशनी बिखेरते रही हैं, तो वहीं अब बाजार में आधुनिक सामान आ जाने की वजह से इसकी मांग अब दम तोड़ गई है। कुल्लू पहुंचे बिलासपुर का कारीगर सुखराम ने बताया कि हमें अपने पुरखों से विरासत में यही काम मिला। दिवाली में हमारे हाथों से बने दीप और मिट्टी के बर्तन कभी देश के कई हिस्सों के साथ विदेशों तक जाते थे, लेकिन आज इसकी मांग न होने की वजह से रोजी रोटी का संकट उभर आया है। बड़े बुजुर्गों के साथ ही छोटे छोटे मासूम बच्चों के हाथों से बनने और संवरने वाले यह दीप और मिट्टी के बर्तनों की जगह भले ही आज इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और आधुनिक तकनीक से बने सामानों ने ले ली हो, पर सड़कों पर अपना बाजार सजाने वाले इन कारीगरों को यह आस है कि आज नहीं तो कल फिर जमाना इसी पर लौटेगा। मैं यहाँ कुल्लू में लगभग 20 साल से आ रहा हूँ। करवा चौथ का करवा और दिवाली के दिए वगैरह लेकर आता हूँ, जो कि थोक में दुकानदारों को देकर जाता हूँ। ये लोग हमें नकद पैसा पेमेंट कर देते हैं, बाकी ये परचून करते हैं बेचारे। थोड़ा थोड़ा बिकता रहता है, कभी रह भी जाता है। मिट्टी का काम है, बाकी हम तो इसी से अपना गुजारा करते हैं, इसी से अपना परिवार पालते हैं। बाकी जो मतलब आजकल लोग चैनी दिया खरीद रहे हैं, उनको चैनी दिया नहीं लेना चाहिए। जो कि हमारा यहाँ अपना हिमाचली दिया है, उसी को प्रयोग करना चाहिए। और पहले से प्रयोग आता हुआ वही आया, उसी से हमारा काम चलता है। और बढ़िया दिया होता है यहाँ का हमारा हिमाचली, उससे बहुत अच्छा होता है। बाकी जो खरीददार हैं, खरीद करने वाले हैं, दुकानदार या कोई लोकल व्यक्ति, वो इन्हीं लोगों से दिया खरीदें ताकि इनका भी काम चल सके और अपना भी हल हो सके। तो हम जो मतलब कुल्लू में दिए लेकर आते हैं, काफ़ी अरसे से आते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बेचारों के बिकते हैं, तो ये भी अपना गुजारा कर सकेंगे। अगर कम बिकेंगे तो इनको भी मुश्किल होगा। बाकी इन्हीं लोगों से दिया लोगों को चाहिए खरीदना। कारीगरों का कहना है कि जितनी मेहनत से मिट्टी के सामान को तैयार किया जाता है, उतनी आज इस काम पर मजदूरी भी नहीं निकल पा रही है। उनका यह भी कहना है कि लॉकडाउन के बाद से आर्थिक दंश झेल रहे कुम्हारों को भी उम्मीद है कि इस दीपावली में उनके नुकसान की भरपाई हो पाएगी। समय के अनुसार इस बार अपनी माटी की कला में भी परिवर्तन किया है। रंग बिरंगे दियों के साथ साथ मिट्टी की मूर्तियों के अलावा मिट्टी के खेल खिलौने भी बाजारों में बिक्री के लिए उतारे हैं, जिससे कि लोग आकर्षित हो सके। ऐसे में कारीगरों को उम्मीद है कि इस बार मिट्टी के दियों से दशकों पूर्व की पारंपरिक दीपावली देखने को मिल सकती है। इशू ऐसा कि इसके बार सहरा नहीं हो गया, हमारा काम भी कोई कुछ भी नहीं हुआ है। हमारी दीपावली होती हमारी धूम धमाट से, जो हमारा हाथ का मिट्टी का करवा, मिट्टी का दिया, मिट्टी का त्यारा, मिट्टी का आरती, वो भी नहीं लग जा रही है। ये जो चाइनीज सामान है वो सरकार बंद करनी चाहिए। जो हमारा उनको हाथ का कलकार है, वो जीना हमारा राम हो गया। इससे जो हमारी यहाँ की लोकल हमारी चीज़ें है वो लगनी चाहिए। एक बात और भी है कि
सरकार से भी निवेदन है हमारे को, हमारा गरीब आदमी को कुछ सहायता दे। ये तो हमारा जीना आराम हो गया, परिवार पाना मुश्किल हो गया। जो हमारी दुकाना कॉलेज गेट के साथ हमारी मार्केट है, जितने भी निवेदन है मेरे और जोर की बात है कि जितने हमारे लोकल भी आदमी है, दिवाली मनाने की हमारे सामान है यहाँ लगेगी धूम धमार से। बाहर के सामान खरीदने की जरूरत नहीं है, जब हमारे पास हमारे यहाँ की चीज़ें है यही लगनी चाहिए। इस काम करते करते हमारे को 46 साल हो गई। तो इसकी साल ऐसा हुआ जब हमारा दशहरा हुआ नहीं, मुख्यमंत्री है अपना मांडी शरबाती धूमधाम से मनाई गई, हमारा दशहरा कोई नहीं हुआ। इस दशहरे आने बगैर हमारा जितने भी दुकानदार आदमी से तो हमारा कोई बिजनेस नहीं हुआ। तो हमारे बुरे हालात से सरकार देखो कोरोना निकाला, कोरोना से सारे लोगों का गरीब आदमी का फैट पड़ गया। इसलिए सरकार कोई बोला सहायता देनी, कुछ सहायता नहीं हमारे को मिली। बस दुकानें बंद रही, बोला 10-10, 20-20 हज़ार दुकानें बंद रहने का भी मिला, कोई हमारे को कोई कुछ भी नहीं मिला। आसरी दुकाना कैला के अंदर आगे लगाती, आसरी दिए भी बिकाती, हर चीज़ बिकाती। तो औखद रहे आसे बेखरे पड़े होंगे सी, आ सब औखद कोई आदमी नहीं आंदा। तो 2-3 दिन रहे दिवाली तो हमारी सेल कुछ भी नहीं हो रही है। ऐसा सब लोकल दिए और लोकल किरडू टोकरी बालू मोठू हर चीज़ जो अपने हाथ से बनाते हैं, तो ये माल बिकना चाहिए और लेना चाहिए, चाइनीज सामान नहीं आना चाहिए। और तब नवाद हमारा जो कि प्लास्टिक था, प्लास्टिक संग भी सारा नुकसान हो गया, ताकि हमारा जीन रामी हो गया। जो कि हमारे खुद सामान से बनाने वाले से जितने भी लोग हमारे सामान खरीदारी होनी चाहिए, जब भी दीदारी हमारी चल पड़े। हमारी दिवाली भी हो जाए ताकि हमारा सामान बिके, तो हमारी दिवाली भी अच्छी रहेगी। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए कुल्लू से मनीष ठाकुर की रिपोर्ट। जुब्बल कोटखाई के चुनावों पे लाइफ टाइम्स टीवी की खास पेशकश, सेब, सत्ता और सियासत, मेरे यानी मुकुल देव वृक्षपति के साथ। पावर्ड बाय गोयल मोटर्स, हिमाचल के सबसे बड़े ऑटोमोबाइल डीलर। तो देवियों और सज्जनों, मेरे साथ आइए अपनी शिमला के सेब बेल्ट के इलाकों के इस शानदार सफर में। जुब्बल कोटखाई के खिड़की, जुब्बल, कोटखाई, हाटकोटी, खड़ा पत्थर, बागी और कुठाड़ी से देखिए चुनावों की लाइव ग्राउंड रिपोर्ट। अक्टूबर महीने में रोजाना पूरा दिन भर सिर्फ और सिर्फ लाइफ टाइम्स टीवी पर। खबरों और अपडेट्स के लिए लाइव टाइम्स टीवी के फेसबुक चैनल को फॉलो और लाइक करें।